आज प्रमुख युवा नेता रिधम सिंह अपने सहयोगियों के साथ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। सिंह JKPM के संस्थापक सदस्य और इसके जिलाध्यक्ष पूंछ थे। पार्टी में उनका स्वागत पीसी अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने श्रीनगर में उनके आवास पर किया। आज पुंछ से यंग और एंटरप्राइजिंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रिधम सिंह जी ने अपने साथियों समेत पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। रिधम सिंह जी JK पीपल्स मूवमेंट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं और अपने इलाके में उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। उन्होंने आज सजाद साहब की रेजिडेंस पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। हमारी चेयरमैन ने उनका वेलकम किया और उनके साथियों का वेलकम किया और हम रिधम सिंह जी को मुबारकबाद देते हैं कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हैं। नौशहरा पुलिस और सेना को मिली बड़ी कामयाबी, तलाशी अभियान में पाए गए करोड़ों रुपए। SSP राजौरी शीमा नबी कस्बा ने नौशहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता कर विश्वसनीय इनपुट के आधार पर जिला पुलिस राजौरी और भारतीय सेना ने 7 सितंबर 2021 को सरियाह गांव में एक तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान 2 बैग पाए गए जिनमें की 1,64,70,600 के नोट बरामद किए गए हैं। पूछताछ करने में पता चला है कि बैग मंजूर अहमद पुत्र गुलजार हुसैन निवासी सरिया नाम के एक व्यक्ति के थे जो कि वर्तमान में गिरफ्तारी से बच रहा था। 2021 में डिस्ट्रिक्ट पुलिस राजौरी और इंडियन आर्मी ने मिलके एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था विलेज सरिया में। इस सर्च के दौरान जो जॉइंट टीम है उसको 2 बैग बरामद हुए। बैग्स की चेकिंग के दौरान उसमें से करेंसी नोट्स, इंडियन करेंसी नोट्स रिकवर किए गए हैं अमाउंटिंग टू ₹1,64,70,600। इंक्वायरी के दौरान ये पता चला कि ये बैग्स एक शख्स जिसका नाम मंजूर अहमद सन ऑफ गुलजार हुसैन रेजिडेंट ऑफ सरिया उसको बिलोंग करते हैं। ये शख्स जॉइंट सर्च पार्टी को देख के मौके से फ़रार हो गया एंड अभी वो अरेस्ट इवेट कर रहा है। इसमें ये चीज़ बड़ी रेलेवेंट है नोट करना, ये शख्स एक सिकंदर नामी शख्स का रिश्तेदार है जो कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की जॉइंट पार्टी ने अरेस्ट किया था एंड करंटली कस्टडी में है पंजाब पुलिस के। अमाउंट जो सीज़ हुआ है, जो रिकवर हुआ है मौके से, वो मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में सीज़ हुआ है एंड इस सिलसिले में एक FIR नंबर 184 ऑफ 2021 UAPA के सेक्शन 17 और 21 में रजिस्टर किया गया है। इस मसले में फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है। जैसे ही बाकी अरेस्ट या रिकवरीज होती हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। उत्तरी कश्मीर के बारामूला के साड़ी पट्टन इलाके में लोगों ने मंगलवार को इलाके में पीने के पानी की अनुपलब्धता को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि साड़ी गांव की महिलाओं और पुरुषों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जो लोगों के अनुसार लंबे समय से उन्हें क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रॉब्लम दुश्मन दफ्तर पे खोफर तफतर सुन वन गौर ग दरखास्त गौर कर दबन हुंद आब खेवान नालिकन हुंद आब खेवान खुदा गवाह अगर यह बुझी सारी खुद रदी आब नालिकन मत रब कसम अगर वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट गए तौर तौर थ्राम नयस लिस्टस मज सह लिस्ट सह वरी लास्ट मांग कल तथ मज दबजुन सह खालान अथ बानस चेवान तमे खुद जुगजुनी ब्याग दो कड़ान नत टोटल कहीं। DC बांदीपोरा ने छात्राओं से कक्षाएं फिर से शुरू होने से पहले टीकाकरण कराने की अपील की। कोविड स्थिति के बारे में मीडिया को संक्षिप्त जानकारी दी गई है। लोगों से CAB एडॉप्ट अपनाने का आग्रह किया गया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह से फॉलो करें और गैदरिंग जो है वो एज पर कोविड नॉर्म्स ही रहे, लिमिटेड रहे, जितना नंबर जो सैंक्शन रहता है उसी के हिसाब से रहे ताकि हमें कोई लीगल एक्शन उसमें ना लेना पड़े। जहाँ तक फाइन्स की बात है तो रेगुलरली फाइन्स कलेक्ट हो रहे हैं, लगभग हमारे 30,000 के करीब दिन के फाइन कलेक्ट हो जाते हैं और यही अमाउंट बीच में किसी दिन
हमारा 60,000 भी गया है, 80,000 भी गया है, जो ये दिखाता है कि वॉयलेशंस हो रही हैं और हमें उनको वॉयलेशंस को रोकने के लिए फ़ाइन लगाना पड़ रहा है। मेरी गुजारिश है लोगों से कि ऐसी नौबत ना आए कि हमें फ़ाइन लगाने पड़े और लीगल एक्शन लेने पड़े। खुद इसको अपनी एक जिम्मेवारी समझ के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और वैक्सीनेशन जरूरी है। राजौली पीडब्ल्यूडी दफ्तर में लोगों के ठेकेदारी कार्ड न बनने से लोग काफी चिंतित हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 5-6 महीनों से उन्होंने फाइल जमा करवाई है मगर अभी तक उनके ठेकेदारी कार्ड नहीं बने। उन्होंने कहा कि हम दफ्तर के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं मगर हमारे कार्ड अभी तक नहीं बने हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द उनके कार्ड बनाए जाए। ऑर्डर निकला है कि जो भी काम पंचायतों में होंगे वो उसकी टेंडरिंग होगी, उसके टेंडर होंगे, उसके तहत वो काम होंगे। आज यहाँ पर देखा जाए 2 महीने हो चुके हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूंछ से चलकर, जो सुंदरबनी से चलकर, जो गुंदा खवास से चलकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके फाइलें जमा करवाई हुई हैं। आज तक उन लोगों का कार्ड जो है नहीं बना है। शोपियां मेगा फ्रूट मंडी ने जोर शोर से शुरू किया है अपना संचालन। पूरे देश से सेब व्यापारी जो गुणवत्ता वाले सेब खरीदने के लिए शोपियां फल मंडी पहुंचे। सेब के लिए कश्मीर की सबसे बड़ी थोक मंडी शोपियां फल मंडी में व्यापार मेगा फ्रूट मंडी शोपियां ने अपना संचालन पूरे जोरों के साथ शुरू किया क्योंकि पूरे देश से फल व्यापारियों की संख्या मंडी से प्रचुर मात्रा से सेब खरीदने के लिए शोपियां पहुंच गई है। इस साल शोपियां में एप्पल व्यापारियों की संख्या देखी गई है क्योंकि इस साल शोपियां में उत्पाद की गुणवत्ता से भरपूर उत्पाद है। मगर शोपियान मंडी के अंदर जो माल की क्वालिटी है और जो रेट्स है ये बहुत बेहतरीन है और यहाँ पर सारे भारत के व्यापारियों को आना चाहिए। इस साल की क्वालिटी पिछले कई सालों के बाद ये अच्छी क्वालिटी आई है और इस बार सेबों के अंदर कोई बीमारी भी नहीं है और वैसे भी जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का सेब होता है वो शोपियान में होता है। कि आपके माध्यम से हम हिंदुस्तान के तमाम भी इस फ्रूट के खरीदार हैं उनको हम यहाँ आने की दावत देते हैं क्योंकि इस साल अल्लाह के फजल करम से शोपियान इलाके का माल बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी बनी है, माहौल भी बड़ा साजगार है। ठीक है, पिछले सालों की तरह इस साल भी कोई किसी किस्म का कोई डर नहीं है। बिल्कुल दावत देते हैं कि वो आ जाए, बल्कि बहुत सारे इस मंडी में आए भी हैं, वो भी बड़े खुश हैं और क्वालिटी भी हमारी बहुत अच्छी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल खरीदार लोग इस मंडी से कमा कर जाएंगे और यहाँ के जो भी ग्रोवर है वो भी इंशाल्लाह फायदे में रहेंगे। कई आश्वासनों और वादों के बावजूद श्रीनगर में 2014 के बाढ़ पीड़ितों के स्कोर को 2015 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय सहायता प्राप्त करना बाकी है। ग्रेटर कश्मीर से बात करने वाले पीड़ित ने कहा है कि उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार के आश्वासन पर अपने बाढ़ प्रभावित घरों और दुकानों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए बैंकों से ऋण लिया था कि उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। कुछ पीड़ितों ने कहा कि उन्हें राज्य आपदा राहत कोष के तहत भी सहायता नहीं मिली। अगर कोविड की सिचुएशन हम बोलते हैं सिर्फ दुनिया भर में नहीं, दुनिया भर में ये प्रॉब्लम तो कोविड की है ही है। हम कहते हैं चलो जी ऊपर वाले का ये कहर चल रहा है, पेंडेमिक है, मगर हमारे पास बहुत ऐसे इश्यूज़ आ गए जिससे कि हमने देखा कि हम 6-6, 8-8 महीने बंद बैठे हुए हैं। तो हमने ये बात जहाँ पे भी गए, हम यूनियन होम मिनिस्टर के पास गए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के सामने ये बातें सारी रखी कि यहाँ के लिए हमने रिवाइवल पैकेजेस जो है कि एक J&K के तर्ज पे आपको बनाना होगा, पूरा कश्मीर सामने रखना होगा, तब जाके यहाँ के बिजनेसेस को सपोर्ट मिलेगा। अब मेरे सामने ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो हमारे यंग बच्चे और लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियां हैं, उनका कैपिटल वैनिश हो गया है। एंड बिलीव मी, आई हैव सर्टन केसेस जहाँ पे उन्होंने बिस्तर लिया है और बीमार पड़े हुए हैं और इतना परेशान होता है इंसान जब उनके फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं। एंड आई फील हेल्पलेस एट टाइम्स कि हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 7 साल नहीं है, हमारा 7 साल सर्वाइवल का है, रिवाइवल का है। अब आगे जाके गवर्नमेंट का काम है कि ये देखना कि ये चीज़ें जो अनाउंस हो गई आज तक इम्प्लीमेंट की गई कि नहीं, और अगर बिजनेसेस आज भी डगमगा रहे हैं तो उसके लिए रिवाइवल जो यूनियन मिनिस्ट्री से अभी नहीं किया गया है वो करना ज़रूरी है।